जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 48वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। आज आपका रीजनिंग का 48वां प्रैक्टिस सेट है। आज आपके लिए हम वो क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम से संबंधित है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी वालों के लिए क्लास है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और जो आगे आपका एग्जाम में छप सकते हैं वो क्वेश्चन आपको क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी लोग और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और वहां पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, चलिए सभी लोग पहला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन। दिया उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न। और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। जहां भी आपको ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, क्या दिया आपका? दिया है उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। जो चारों ऑप्शन आपका दिया है, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन क्या है आपका, एक समान है और एक ऑप्शन आपका भिन्न है। क्या क्या दिया आपका? देखिए क्या दिया है। ए ऑप्शन आपका क्या दिया? 344। क्या दिया? ए ऑप्शन आपका 344 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया? सभी लोग बताएंगे 126 दिया है। क्या दिया? 126 दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका? क्या दिया है? 1332। और जो लोग भी क्वेश्चन लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए। क्या दिया डी वाला? 518। अब देखना सभी लोगों को कैसे आपका ये क्वेश्चन लगेगा। 3 ऑप्शन समान है, एक ऑप्शन आपका भिन्न वाला ही बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाता है और आगे में जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ये कैसे देखिए आपका लगेगा। अगर आप सभी ऑप्शन को देखें, ए बी सी डी में सभी ऑप्शन को देखें, किसी न किसी क्यूब के पास है। जो भी संख्या आपका दिया गया है, 344 भी आपका किसी क्यूब के पास है, 126 भी आपका किसी के क्यूब के पास है, 1332 भी आपका किसी के क्यूब के पास है और 518 भी आपका किसी के क्यूब के पास है। देखिए किसका क्यूब है ये। 344 के क्यूब किसके पास है? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। अब इसमें अगर एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका? 344। मतलब ये क्या दिया है? 7 का क्यूब प्लस का 1। 7 का क्यूब 343 प्लस का 1 344। इसको देखिए, ये किसके क्यूब के पास है? 5 के क्यूब के पास है। किसके क्यूब के पास है? 5 का। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 पचे 25, 25 पचे 125। 125 में आप एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका? 126 हो जाएगा। उसी प्रकार 1332 किसके क्यूब के पास है? सभी लोग बताइएगा। 1332 किसके क्यूब के पास है? 11 ग्रहियम 121 और 121 गुणे 11 करेंगे कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1331। 11 का क्यूब प्लस का 1331 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? 1332 हो जाएगा। क्या हो गया? 7 का क्यूब प्लस का 1, 5 का क्यूब प्लस का 1, 11 का क्यूब प्लस का 1। अब बताइए 518 किसके क्यूब के पास है? सभी लोग बताइए। 518 आपके किसके क्यूब के पास है? किसके क्यूब के पास है? 8 के क्यूब के पास है। किसके क्यूब के पास? 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 × 64 और 64 8 कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। अब 512 में आप कितना जोड़ेंगे कि 518 हो जाए? सभी लोग बताइए। 512 में आप कितना जोड़ेंगे कि 518 हो जाए? कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 8 का क्यूब 512 और 6 518। अब आप लोग खुद ही बता देंगे कि इसमें कौन सा भिन्न है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें आपका भिन्न है। अगर पहले ऑप्शन में देखेंगे एक जोड़ा जा रहा है, दूसरे ऑप्शन में देखेंगे एक जोड़ा जा रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी एक जोड़ा जा रहा है क्यूब करने के बाद, लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा है आपका कि इसमें क्यूब करने के बाद कितना जोड़ा गया? 6 जोड़ा गया। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका? जो डी वाला ऑप्शन दिया है यही आपका भिन्न हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो डी ऑप्शन क्या दिया आपका? 518, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? जो लोग अगर इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो फटाफट नोट कर लीजिए और एक नोट्स ऐसा बनाइए कि जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो वो उसमें नोट कर लें और एक दो बार अपने मन से देख लें ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 से 15 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए
और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आपको क्लासेस लेनी है। ठीक है, अब तक आपका 47 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका 48वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, हालांकि बीच में आपका एक हफ्ते क्लास नहीं चला था, लेकिन अब आपका डेली प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का चलने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया एक विशिष्ट कूट भाषा में, एक विशिष्ट कूट भाषा में रेड आर स्वीट ब्राउन, रेड आर स्वीट ब्राउन को 8642 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। 8642 कहिए या 8642 कहिए। ठीक है, 8642 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और ब्लू मून आर वाइट, ब्लू मून आर वाइट को 5312 के रूप में कोड किया जाता है, 5312 के रूप में कोडित किया जाता है। इस भाषा में आर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा। सभी लोग बताएंगे कि आर को ARE को किससे कोडित किया जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपका कॉमन संख्या निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, कॉमन संख्या। देखिए क्या दिया आपका, दिया है रेड आर स्वीट ब्राउन, क्या दिया, रेड आर स्वीट ब्राउन। और दूसरा शब्द क्या दिया आपका, दूसरा वर्ड क्या दिया है, ब्लू मून आर वाइट, क्या दिया आपका, ब्लू मून आर वाइट। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों शब्दों में देखिए कॉमन क्या, आप सभी लोग बताइए। दोनों शब्दों में आपका क्या कॉमन है, आर कॉमन है। कॉमन का क्या मतलब है, मतलब जो दोनों में है, जो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपका दोनों में है। कौन चीज ऐसा है, देखेंगे रेड, रेड तो दोनों में है नहीं। फिर देखेंगे आपका स्वीट, स्वीट भी दोनों में नहीं है। फिर देखेंगे आपका ब्राउन, ब्राउन भी दोनों में नहीं है। लेकिन आर एक ऐसा शब्द है जो कि दोनों में है, जो कि क्या है, दोनों में है। तो आर यहाँ दोनों में हो जाएगा। अब देखिए संख्या, अब देखना है आपको उसी प्रकार देखना है कि संख्या कौन सा दोनों में कॉमन है। अब उसी प्रकार आपको देखना है कि दोनों में आपका संख्या कौन सा कॉमन है। संख्या देखिए पहले में क्या दिया है, 8642, क्या दिया आपका, 8642। और दूसरे में क्या दिया आपका, दूसरा दिया है 5312। अब हमने सब तो देख लिया क्या कॉमन है, आर कॉमन है। संख्या देखिए कौन सा कॉमन है, 8 क्या इसमें कहीं है, नहीं है। क्या 6 इसमें कहीं है, नहीं है। क्या 4 इसमें कहीं है, नहीं है। क्या 2 इसमें कहीं है, देखिए 2 है जी। तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका, 2। कॉमन क्या हो जाएगा, 2। शब्द क्या कॉमन था, वर्ड क्या कॉमन था, आपका आर था। और इसका संख्या का कॉमन है आपका 2 है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 2 आपका किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। 2 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ही ऑप्शन आपका 2 दिया है। तो ये 2 आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली ये प्रैक्टिस सेट आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे फटाफट, सभी लोग नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एसएससी जीडी में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। देखिए अगर आपका एसएससी जीडी का रीजनिंग उठाएंगे और आरपीएफ कांस्टेबल का रीजनिंग उठाएंगे तो दोनों का लेवल बिल्कुल सेम ही रहता है। इसीलिए दोनों की क्लासेस एक ही में क्लास आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, और रीजनिंग आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर आप एसएससी जीडी में देखेंगे तो आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आरपीएफ कांस्टेबल में देखेंगे तो आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब दोनों में आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग एसएससी जीडी में आपका सभी में आपका 20-20 क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल में आपके रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जहां भी आपको ना समझ आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। जो भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या टाइप करके या लिख करके भेज सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से व्हाट्सएप पे भी समझाया जाएगा। ठीक है, जहाँ भी आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास करिए, ताकि आपको एहसास हो पाए कि आपसे गलती आखिर में कहाँ पे होती है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। ये देखिए आपका सीरीज से क्वेश्चन, सीरीज का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एक प्रैक्टिस में आपको सीरीज का क्वेश्चन कराया हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं सीरीज के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल को भी देख लिया, एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीरीज के अगर आप कॉन्सेप्ट जान गए तो आपका सीरीज का सबसे ईजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और लगभग मैं 47 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊँ, लगभग 4700 प्रैक्टिस सेट में आपका सीरीज का जरूर 2 से 3 क्वेश्चन कराया हूँ। देखिए 2-3 चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं और इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप सीरीज का क्वेश्चन कोई उठा लीजिए या लेटर सीरीज का, या आप कोडिंग रिकॉर्डिंग का उठा लीजिए, या आप ब्लड रिलेशन का उठा लीजिए, ये सब आपके कॉमन चैप्टर होते हैं, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए। और मैं आपको सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा एक ही चीज बताता हूं, अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा कि इसमें किया क्या जा रहा है तो क्या करिए, इसका गैप निकाल दीजिए। गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। जैसे देखिए क्या क्या दिया आपका, 5 20 65 200, 5 20 65 200, 5 20 65 200। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बताऊं, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। क्वेश्चन का गैप निकालेंगे क्या होगा, 5 और 20 का कितने का गैप बनेगा, सभी लोग बताइए। 15 का गैप बनेगा। कितने का गैप बनेगा, 15 का। उसी प्रकार 20 और 65 में कितने का गैप बनेगा, सभी लोग बताइए। 45 का गैप बनेगा। फिर देखिए 65 से 200 में कितने का गैप बनेगा, सभी लोग बताइए। इधर आपका 65 5 70 और 70 और 30 100, 35 इधर और 100 इधर, कितने का गैप बन गया, 135 का गैप बन गया। कितने का गैप बन गया, 135। अब यहाँ चीजें आपको देखना चाहिए, कितने का गैप बना, 15 का, फिर 45 का, फिर 135 का। मतलब क्या हुआ आपका, 15 में आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 15 में 3 से गुणा करेंगे 45 हो जाएगा, और 45 में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 15 में हमने 3 से गुणा किया 45 हो गया, 45 में हमने 3 से गुणा किया 135 हो गया। उसी प्रकार 135 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, 135 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 15 का 5 हासिल 1, फिर 3 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 1 9 3 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 405। मतलब यहाँ जो आपका संख्या आना चाहिए 200 के बाद, उसमें कितने का गैप बनेगा, 405 का गैप बनेगा। अब 405 और 200 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 605 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 605। तो 605 के आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया है, 575। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, 605। तो यही बी वाला आपका 605 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, कमेंट करके बताइएगा समझ में आ गया। कहीं भी ऐसा नहीं हो, ये आपका देखिए जब आप गैप निकालते हैं, ऐसे गैप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। देखेंगे यहाँ पे 3 से गुणा किया गया, फिर यहाँ पे 3 से गुणा किया गया, तो आगे भी आपको 3 से गुणा कर देना है। आगे भी आप लोग क्या करिए, 3 से गुणा करिए। 3 से गुणा करेंगे 405 हो जाएगा। यहाँ पे 15 का गैप बना है 5 और 20 में, 5 में हम 15 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 में 45 जोड़ेंगे 65 होगा, 65 में 135 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसी प्रकार 200 में आप 405 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 605 हो जाएगा। तो ये बी वाला आपका 605 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी में ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और आरपीएफ कांस्टेबल में भी इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपको इस तरीके से बताया गया गैप के हिसाब से, गुणे 3 करके, ठीक है। और अगर जो लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए, एक बार जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और 1-2 बार अपने से कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराइए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जा सके। या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करेंगे कि आपको क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी चला जा रहा है, ठीक है। वैसे
अब अगली क्लास से थोड़ा सा और फास्ट चला जाएगा क्योंकि देखिए अब तक आपका 48 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो मतलब आपका प्रैक्टिस पूरा बन चुका है। अब आपको मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है? मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डेली आपको क्लासेस में कराऊंगा और बहुत ही कम समय में। ठीक है, चलिए मॉक टेस्ट के रूप में अब वो क्लास रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए। हो गया? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या दिया आपका? बी दिया है। क्या दिया आपका? बी दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका? सी दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका? ई दिया है। बी, फिर सी, फिर ई। उसके बाद क्या दिया आपका? क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर क्या दिया आपका? उसके बाद दिया क्यू दिया है, क्यू दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका? जी दिया है। तो बीच वाला आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को निकालना है और बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए। लेटर सीरीज का भी मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताता हूँ। क्या करना है आपको? जो भी अक्षर आपका दिया गया, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि इसमें प्लस का 1 किया गया, प्लस का 2 या गुणे 2 -2 किया गया, अगर डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है तो कर दीजिए वैसे, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए? अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। अक्षर को जब डिनोट करेंगे किस स्थान पे आ रहा है तो आपको वहां से आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें आखिर किया क्या जा रहा है, गुणा किया जा रहा है कि प्लस किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है, आपको वहां पे आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे बी आपका किस पे आता है? 2 पे आता है। सी आपका किस पे आता है? 3 पे आता है। ई आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। क्या किस पे आता है? 5 पे। यहाँ पे देखिए क्यू आपका किस पे आता है? 17 पे। जी आपका किस पे आता है? 7 पे आता है। अब देखिए सभी लोग बताइए, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। अब इसका गैप निकालिए। 2 में 3 का कितने का गैप बनेगा? 1 का। 3 से 5 में कितने का गैप बनेगा? सभी लोग बताइएगा, 2 का। अगर 1 का गैप बना फिर 2 का बना तो आगे कितने का गैप बनना चाहिए? आगे आपका 3 का गैप बन जाना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ 1 का बना, फिर 2 का बना, फिर आगे 3 का गैप बना दीजिए। 3 का गैप बनाइए, 3 का गैप बना दीजिए। 3 का गैप बना देंगे, क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताइए। 5 और 3 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 5 और 3 जोड़ेंगे आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 8। 8 अगर हुआ यहाँ पे, 5 में 3 जोड़ा हमने, 8 हो गया। 8 पे क्या आता है आपका? आई आता है। क्या आता है? आई आता है। अब आगे आपका 4 प्लस होना चाहिए। 9 में आप 4 प्लस करेंगे 13 होगा, लेकिन दिया क्या आपका? 17। दिया क्या आपका? 17, मतलब इस हिसाब से आपका नहीं होगा। तो कैसे लोगे? तो तब कैसे लगेगा? बताइए सभी लोग कमेंट करके, तब आपका कैसे लगेगा? सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसी हिसाब से जब आप फंसेंगे तभी आपका ज़्यादा माइंड काम करने वाला है, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अगर ऐसे में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराते चला जाऊंगा तो ऐसे करते चले जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आप फंसेंगे जरूर, और फंसेंगे तो आगे किस प्रकार लगाना है आपको वो भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए तब आपका कैसे लगेगा। सभी लोग बताइए तब आपका कैसे लगेगा, बताएंगे सभी लोग। लगाइए और बताइए तब आपका कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग करेंगे और बताएंगे क्या होगा। 1 का गैप बना, फिर आपका 2 का गैप बनाया, फिर उसके बाद 3 का गैप बनाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और आगे कितने का गैप बना? 9 से आपका ज़्यादा का गैप बन जा रहा है। अगर एक काम किया जाए, क्या गुणा करके देखा जाए? क्या अगर गुणा करके हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ में क्या किया गया, 1 में 2 से गुणा किया गया, 2 हो गया, फिर 2 में 2 से गुणा करिए, फिर आप क्या करिए? 2 में 2 से गुणा करिए। ठीक है, मान लीजिए प्लस करके नहीं हो रहा है तो 1 में 2 से गुणा किया, 2 हो गया, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। मतलब पहले 1 का गैप बना, फिर इसमें 2 से गुणा किया गया, 2 आ जाएगा। 2 का गैप बना, फिर 2 में 2 से गुणा करिए, 4 हो जाएगा। 4 का गैप बनाइए, 5 में 4 का गैप बनेगा, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। और 9 पे क्या आता है? सभी लोग बताइए, 9 पे क्या आता है आपका?
आई आता है, 9 पे क्या आता है आपका आई आता है, क्या आता है आपका आई आता है, क्या आता है आपका आई आता है। अब देखिए 4 पे आपका यहाँ 5 में 4 से जोड़े आई हो गया, फिर 4 के बाद 4 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे आपका कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ संख्या भी लिख दिया जाए, 9 लिख दिया जाए। फिर अब देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे आपका 8 हो जाएगा। 9 और 17 में कितने का गैप बन रहा है, 8 का गैप बन रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ये आपका सीरीज बैठ गया, यहाँ पे 9 में आप 8 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। फिर अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि 17 से आपका 7 कैसे होगा, ये तो 10 माइनस हो गया। ये 10 माइनस नहीं हुआ है, बल्कि आपका 16 प्लस हुआ है। क्या हुआ है, 16 प्लस हुआ है। कैसे प्लस हुआ है, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, और 17 में आप 16 प्लस करेंगे, सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33। यहाँ ध्यान से आपको देखिए 17 में आप 16 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 33। और ये क्या है, 33 क्या आपका 26, और प्लस का कितना है, 26 प्लस का 7 है, क्या है 7 है। 26 पे क्या आता है आपका, जेड आता है। फिर जेड के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जेड के बाद आपको फिर से ए से स्टार्ट कर देना है। क्या करना है, फिर आपको ए से स्टार्ट कर देना है। ए से स्टार्ट करेंगे तो 7 पे क्या आएगा आपका, जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी, और जी यही आपका 7 दिया गया। क्या हो जाएगा, 7। देखिए 26 तक आपका संख्या आया, 26 तक आपने जेड मान लिया, फिर 26 के बाद 33 लाना आपको। 33 तो वर्ड होते नहीं है, तो 26 के बाद फिर से आप स्टार्ट कर दीजिए, 26 प्लस का 7, तभी ना 33 होगा। तो 7 तक जाएंगे, 7 पे क्या आता है आपका, जी आता है, और यही जी आपका दिया गया। तो देखिए सीरीज क्या चल रहा है, गुणे 2 किया गया, फिर देखिए गुणे 2 किया गया, फिर आपका गुणे 2 किया गया, फिर आपका गुणे 2 किया गया। तो क्या सीरीज चल रहा था लास्ट में आपका, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना का गैप बन रहा है, यहाँ पे 1 का गैप बना, फिर 2 का, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितने का गैप बन जाना चाहिए, 4 का। 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है आपका, आई आता है। आई आपका किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। आई आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका, एच दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, आई दिया है। तो बी ऑप्शन यही आई राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यही आपका आई राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लासेस को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। जो भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आपके एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, और आगे भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है। आप लोग खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, देखेंगे आपके क्लास से संबंधित मिल रहा है, ठीक है। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइएगा, थोड़ा फास्ट नोट किया करिए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया है, दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और क्या दिया आपका, इस तरीके से दिया है ना, इस तरीके से देखिए दिया, और प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया उसी पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग को लगाना है। क्या दिया, 6 2 34, 6 2 34। और यहीं आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार आपको चलना है, किस प्रकार आपको चलना। 1 9, फिर क्या दिया आपका 5, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 13 दिया है, उसके बाद क्या दिया यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार दिया। यही आपको समझ जाना चाहिए। हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको ये समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार किया जाए, मतलब इस प्रकार किया जाए कि इस प्रकार किया जाए, है कि नहीं। सभी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस प्रकार से किया जाए कि इस प्रकार से किया जाए। सबसे पहले जब आपके दिमाग में ऐसा
थॉट आए कि इस प्रकार से किया जाए कि इस प्रकार से किया जाए, तो क्या करिए, बड़ी संख्या देखिए, क्या देखिए, बड़ी संख्या देखिए। अब मान लीजिए हम इस प्रकार से चल रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं, तो बड़ी संख्या कौन सा है, 6 1 9, बड़ी संख्या कहाँ पे आई, नीचे आ गई। अगर यहाँ पे नीचे आए तो सभी में बड़ी संख्या किस में कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अगर सभी में बड़ी संख्या नीचे आ गया तो ये वाला रूल काम करेगा। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, इधर से देखेंगे बड़ी संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सभी में आपका बड़ी संख्या इधर ही आना चाहिए। सबसे पहले हम इस तरीके से देख रहे हैं, बड़ी संख्या कहाँ पे है, 6 1 9, बड़ी संख्या आपका नीचे है। फिर देखिए इसमें 2 5 1, बड़ी संख्या कहाँ है, बीच में है, मतलब ये रूल नहीं लगेगा। यहाँ 5 अगर यहाँ पे होता, बड़ी संख्या नीचे होता, तो ये वाला रूल लग सकता था। तो मतलब बड़ी संख्या यहाँ पे बीच में दे दिया और बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे दे दिया, तो मतलब ये वाला आपका नहीं लगेगा। अब ये वाला रूल देखते, ये वाला देखते, बड़ी संख्या 6 2 34 में बड़ी संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर 1 5 13 में बड़ी संख्या कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ आपका इधर ही है, तो मतलब यही वाला आपका रूल लगने वाला है। चलिए अब आप क्या करना है, आपको छोटी संख्याओं में कुछ ऐसा करिए कि आपका बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। छोटी संख्याओं में कुछ ऐसा करिए कि आपका क्या हो जाए, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए, छोटी संख्याओं में कुछ ऐसा करना कि आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब 6 2 में कुछ ऐसा करिए कि आपका क्या हो जाए, 34 हो जाए। 6 2 में कुछ ऐसा करिए क्या हो जाए, आपका 34 हो जाए। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। 6 2 में कुछ ऐसा करना कि आपको क्या हो जाए, 34 हो जाए। क्या हो जाए, आपका 34 हो जाए। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लीजिए 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर 12 से आपका 34 कैसे आएगा, प्लस करने से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 12 से 34 ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्लस करेंगे तो 5 से 13 नहीं आएगा उतना ज़्यादा प्लस करने पे। तो गुणा करके देखिए, 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, फिर 12 तिहाई 36, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36। फिर आप 36 में क्या करिए, 2 माइनस कर दीजिए। क्या करिए, 2 माइनस कर दीजिए। ऐसा क्या हो सकता है, सभी लोग बताइए। देखिए इस प्रकार से अगर मान लीजिए 6 2 में कुछ ऐसा करना है कि 34 आ जाए, क्या करिए, सबसे पहले पहले वाली लाइन देखेंगे, फिर दूसरा वाला, फिर आप लोग तीसरा वाला आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। तो पहला वाला देखिए, 6 में 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा आपका, 6 दूना 12, फिर 12 में आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है, 12 तिहाई 36, 36 में आप कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 34, और यही 34 आपका दिया गया है। अब वही चीजें यहाँ भी करके देखते, अगर 13 आ गया तो मतलब यही वाला रूल आपका लेगा, वही चीज निकाल दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, 1 और 5 में गुणा करना है, 1 गुणे 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा। फिर आपका 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 5 3 15, फिर 15 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और यही 13 आपका दिया गया। मतलब ये रूल बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये आपका ऐसे ही लगने वाला है, यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है आपका। क्या किया गया, इन दोनों का गुणा किया गया, 6 दूना 12, फिर इसमें 3 से गुणा कर दे रहे हैं, 12 तिहाई 36, फिर 2 माइनस कर दे रहे हैं, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36 माइनस कर दो 34। और हमारे दिमाग में आया कैसे कि यहाँ 3 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 में आप 3 से गुणा करेंगे तभी आप 34 के पास पहुंच पाएंगे। तो 12 में 3 से गुणा करेंगे 36, 36 में 2 माइनस करेंगे 34 हो जाएगा। उसी प्रकार अब आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं। क्या दिया, 9 1 क्वेश्चन मार्क। क्या करिए आप लोग, पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, 9 गुणे 1, फिर क्या करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका 2 माइनस कर देना है। करेंगे 9 का नाम 9, 9 त्रिक 27, 27 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25, 25 आपका किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा। 25 आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका, ए ऑप्शन आपका 25 दे दिया, ए वाला ही आपका ऑप्शन 25 दिया, तो ए वाला 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 25 यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, तो क्लासेस को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब तक आपका 47 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका 48वां प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और डेली आपको क्लासेस लेना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, और अगर आप लोग 4800 प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन आपके क्लास से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। लगभग रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए, जो भी आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जो आगे आपका जिस हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करिए, और ये चीज़ें आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लिया जाए। सभी लोग तब तक नोट करिए, नोट करेंगे, दिख रहा है, नोट करिए सभी लोग, नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए।
नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, थोड़ा सा समय देंगे, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए कथन और निष्कर्ष से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एक एग्जाम में आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका एसएससी जीडी में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर देखे होंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। क्या दिया आपका, कुछ एच डी है, सभी डी एम है। कुछ एच डी है और सभी डी क्या है, सभी डी आपके एम है। तो इसी कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हुआ। निष्कर्ष क्या क्या दिया है, कुछ एम डी है, कुछ एच एम है, कुछ डी एच है। बताइए कौन सा होगा आपका। क्या दिया आपका, कुछ एच क्या है, डी है। कुछ एच क्या है, डी है। यच का कुछ भाग आप क्या करिए, डी मिला दीजिए। कुछ एच क्या है, डी है। यच का कुछ भाग, ये यच का भाग है, यच का कुछ भाग आप क्या करिए, डी मिला दीजिए। कुछ यच क्या हो गए, डी हो गए। कुछ यच क्या हो गए, डी हो गए। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, दिया है सभी डी यम है। सभी डी क्या है, यम है। मतलब डी का आपका जितना भी भाग है, डी का आपका जितना भी भाग है, सभी किसमें है, आपके यम में है। किसमें, आपके यम में। सभी डी किसमें हो गए, आपके यम में हो गए। ध्यान से देखिएगा, कुछ डी, कुछ एच क्या है, डी है, और सभी डी क्या है, यम है। सभी डी भाग किसमें आ गए, आपके यम में आ गए। सभी लोगों को इस तरीके से वेन डायग्राम समझ आ गया। सभी लोग डायग्राम सभी लोगों को समझ में आ गया। जिनका भी इस तरीके से डायग्राम बना होगा उनका क्वेश्चन का आंसर राइट आने वाला है। ठीक है, देखिए अब देखिए निष्कर्ष क्या क्या दिया। निष्कर्ष आपका दिखते हैं। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ एम डी है, कुछ एम क्या है, डी है। मतलब एम का कुछ भाग आपका क्या है, डी है। देखेंगे यम आपका इतना बड़ा है, यम का कुछ भाग क्या है, डी है। तो मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ एच एम है। क्या दिया, कुछ एच एम है। मतलब एच का कुछ भाग आपका, एच का कुछ भाग आपका क्या है, यम है। एच का कुछ भाग क्या है, आपका यम है। तो दूसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। अब तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा वाला क्या दिया है, दिया है कुछ डी एच है। क्या दिया है, कुछ डी एच है। मतलब डी का कुछ भाग आपका क्या है, डी का कुछ भाग आपका क्या है, एच है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख सकता है, डी इतना बड़ा है और डी का कुछ भाग आपका क्या है, एच है। मतलब आपका तीसरा वाला भी आपका सही दिया है। पहला निष्कर्ष भी आपका सही होगा, दूसरा निष्कर्ष भी आपका सही होगा, तीसरा निष्कर्ष भी आपका सही होगा। कौन से ऑप्शन में तीनों निष्कर्ष को सही बताया है आपका, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट और सेकेंड को बताया है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों कथनों के अनुसार है। दूसरे ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड दोनों कथनों के अनुसार है। तीसरे ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार है। मतलब सी वाला ही आपका ऑप्शन राइट आंसर। सी वाला सभी निष्कर्ष क्या है, कथनों के अनुसार है। तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाए, अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो नोट कर लिया करिए, और किए हैं, लगा लिए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है नोट करने का। नहीं आ रहा है आपसे, नहीं बन रहा क्वेश्चन तो नोट कर लिया करिए, और एक दो बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं 2 क्लास आपका मैथ का भी चला है, आगे भी आपका मैथ का क्लास चलने वाला है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, जाके आप लोग मैथ का क्लास जरूर देखिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया, एक परिवार में 6 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू, पी क्यू आर एस टी और यू है। टी पी के पति का भाई है, यू टी की माता है, क्यू एस और पी की पुत्री है और आर की पोती है। आर टी से कैसे संबंधित है, आर जो है टी से कैसे संबंधित है। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो आर टी से कैसे संबंधित है, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आर टी से कैसे संबंधित है। सभी लोग लगाएंगे। तो आर टी से कैसे संबंधित है, क्या दिया आपका, एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू हैं। टी पी के पति का भाई है, टी जो है पी के पति का भाई है, मतलब टी का कोई भाई है, टी का कोई भाई है, टी का कोई भाई है और ये कौन है, पी का पति है। ये कौन है आपका, पी का पति है, पी का पति है, पति है इसका, तो ये इसकी पत्नी होंगी। पी माइनस, फीमेल को आप माइनस से नोट करिए, मेल को प्लस से। तो ये क्या हो गया, पी के पति का टी क्या हो गया, भाई हो गया। देखिए पी के पति का टी जो है भाई हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है यू टी की माता है, यू जो है क्या है, टी की माता है। टी की माता कौन है, यू जो है टी की माता है। अगर टी की माता हुई तो पी के पति की भी यही माता होंगी और पी की यू क्या लगेंगी, सास लगेंगी। पति के माता क्या लगेंगी, सास लगेंगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है क्यू यस और पी की पुत्री है। क्यू जो है किसकी पुत्री है, क्यू जो है किसकी पुत्री है, क्यू जो है पी की पुत्री है और यश की। अगर पी की पुत्री है और यश की भी, तो यश यहाँ पे आ जाएगा, तभी ना यश और पी की पुत्री कौन हुई, क्यू हुई। कौन हुई, क्यू हुई। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा समय देंगे, थोड़ा सा 1 मिनट। अब देखिए, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या दिया आपका, यू टी की माता है, यहाँ पर हो गया आपका। फिर क्या दिया आपका, क्यू यस और पी के पुत्री हैं, क्यू जो है यस और पी की पुत्री हैं। फिर क्या दिया आपका, और आर की पोती है, और आर की क्या है, पोती है। अब क्यू आर की पोती कैसे होगी, मतलब क्यू के पिताजी के पिता, क्यू के पिताजी के पिता क्या होंगे, तभी ना क्यू इसकी पोती होगी। क्यू इसकी किसकी पोती है, क्यू किसकी पोती है, सभी लोग बताइए। क्यू जो है आर की पोती है, किसकी पोती है, आर की क्या है, पोती है। देखिए अब आर की क्या है, पोती है, तो आर के पुत्र कौन हुआ, इसके आर के पुत्र का पुत्री। आर के पुत्र कौन है, आर का पुत्र कौन है, यश है, यश की पुत्री कौन है, क्यू है, तो आर के पुत्र का पुत्री, तभी ना आर की पोती कहलाएगी। ये आर की पोती कौन है, क्यू है। कैसे, जब इसके पुत्र की पुत्री क्या कहलाती है, आपका पोती कहलाती है। तो क्यू क्या हो गई, आर की पुत्री हो, आर की क्या हो गई, पोती हो गई। अब देखिए क्या दिया, और क्या दिया आपका, आर टी से संबंधित कैसे, आर जो है टी से कैसे संबंधित है, आर जो है टी से। देखिए आप लोग देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए दिया गया रहेगा कि आर जो है टी से, अगर दिया रहेगा तो इसका अलग आंसर होगा। और अगर आपका दिया रहेगा टी आर से, अगर दिया रहेगा टी आर से कैसे संबंधित है, तो इसका आपका अलग आंसर होगा, इसका आपका अलग आंसर होगा। अब दिया आर टी से, तो क्या करेंगे, जो पहले दिया रहता है उसको काटेंगे, आर को काटिए, टी की तरफ से देखिए, टी की तरफ से देखिए आर को, टी की तरफ से आर को देखेंगे, क्या लगेगा, अगर टी की माता कौन है, यू है, तो आर क्या हो जाएगा, आर टी का पिता हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, आर को काटेंगे, टी की तरफ से आर को देखेंगे, क्या लगेगा, पिता लगेगा, क्या लगेगा, पिता लगेगा। ठीक है, और अगर यही दिया रहता टी आर से, तो पहले जो दिया रहता है उसको काटते हैं, टी को आप काटेंगे, आर की तरफ से टी को देखेंगे, आर की तरफ से टी को देखेंगे, क्या लगेगा, इसका पुत्र लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि यश भी इसका पुत्र है और यश का भाई कौन है, टी है, तो ये भी आर का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
पुत्र हो जाएगा। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आर टी से दिया तो इसका आंसर पिता होगा, और टी आर से दिया है तो इसका आंसर पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र। क्या दिया है? आर टी से, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पिता। किस ऑप्शन में पिता आपका दिया है? ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है पिता दिया, तो यही पिता, ए वाला आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया पिता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लास को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा जहां भी ना समझ में आए, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, और इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए। हो गया? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए, बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया आपका, ये देखिए आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद उठा के देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुने। क्या क्या दिया आपका, बहन, चाची, चाचा। बहन दिया है, चाची दिया है और चाचा दिया है। चलिए बताइए इसका कौन सा वेन डायग्राम होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। लगाइए सभी लोग। क्या दिया आपका, ए ऑप्शन। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बहन, चाची और चाचा। ये मान लीजिए क्या आपका बहन है, ये मान लीजिए क्या है, बहन है। ये क्या है, बहन है। ये क्या है, बहन है। अच्छा, जो बहन होती है वो किसी ना किसी की चाची होती है। जो बहन होती है वो दूसरे लोगों की, बहन जो होती है वो किसी ना किसी की चाची होती है। लेकिन सभी बहनें तो चाची कहलाती नहीं, सभी बहनें तो किसी ना किसी की चाची होती नहीं। लेकिन कुछ बहनें क्या होती है, किसी ना किसी की चाची कहलाती है। तो बहन का कुछ हिस्सा आपका किस में आ जाएगा, चाची में आ जाएगा। बहन का कुछ हिस्सा आपका किस में आ जाएगा, बहन का कुछ हिस्सा आपका चाची में आ जाएगा। और क्या दिया आपका, और क्या दिया आपका, चाचा दिया। क्या दिया, चाचा। तो चाचा को आप लोग अलग बनाएंगे, क्योंकि चाची और चाचा में ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, चाचा को आप अलग बना देंगे। ये आपका हो गया। अब इस तरीके से किस डायग्राम में आपका, इस तरीके से कौन से ऑप्शन में आपका इस तरीके से वेन डायग्राम दिया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन पे आते हैं, ऐसे नहीं दिया है। उसके बाद बी पे आते हैं, ऐसे भी नहीं दिया है। सी पे आते हैं, ये भी नहीं दिया है इस प्रकार। डी पे आते हैं, डी वाला बिल्कुल इसी प्रकार दिया है, तो यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है, यही डी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कराया जाए, सभी लोग बताइए कमेंट करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिएगा सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, क्या दिया आपका, दिया है एक ही पासा के दो अलग अलग स्थान दिए गए हैं। एक ही पासा के दो अलग अलग स्थान दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो एक के विपरीत होगी। उस संख्या का चयन करें जो एक के विपरीत होगी। चलिए ये देखिए आपका अलग अलग स्थिति दिया गया, तीन स्ट्रक्चर आपको दिए गए। क्या क्या दिए गए, 1 3 2 6 1 5 5 1 2। चलिए बताइए, और पूछा किसका, एक का पूछा भी है।
ये तो बहुत ईजी है, सेकंडों में आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। बताइए, अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए 2 एक संख्या है, अगर 2 का अपोजिट क्या है, अगर 2 का अपोजिट आपका 5 है, सभी लोग बताइए। देखिए ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर 2 का अपोजिट 5 है, ठीक है, अगर 2 का अपोजिट 5 है, इसमें पासे में आपको अपोजिट संख्या निकालना रहता है, इतना आप सभी लोगों को पता होगा, डेली आपको क्वेश्चन आपको कराया गया पासे का, ठीक है। अगर 2 का अपोजिट आपका 5 है, तो अगर जहां 2 दिखाई देगा वहां आपका 5 नहीं दिखाई देगा, और जहां 5 दिखाई देगा आपको वहां पे 2 नहीं दिखाई देगा। साफ साफ आपको पता होना चाहिए, अगर 2 दिखाई देगा तो आपको वहां पे, अगर अपोजिट 5 है तो 5 नहीं दिखाई देगा, अगर 5 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2, तो वहां पे 2 नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार किसका अपोजिट पूछा है, किसका विपरीत पूछा है, किसका अपोजिट पूछा है, 1 का विपरीत पूछा है, किसका पूछा है, 1 का विपरीत। अब 1 का विपरीत पूछा है तो देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर में आपको 1 दिख रहा होगा, तीनों स्ट्रक्चर में आपका 1 दिख रहा होगा, और तीनों स्ट्रक्चर में क्या क्या है, 1 3 2, 1 के अलावा क्या है, 3 है और 2 है। चलिए ये हो गया। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, 6 है, 1 है और 5 है। क्या दिया है, 6 और 5, एक तो आपका यहाँ पे है। फिर देखिए तीसरे स्ट्रक्चर में क्या दिया आपका, 5 दिया है और 2 दिया है। क्या दिया है, 5 दिया और 2, 5 हमने लिख दिया, 2 भी हमने लिख दिया। अब देखिए हमने क्या बताया, अगर 2 का अपोजिट आपका 5 एग्जाम्पल पे लिया था, तो अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देगा, जब 5 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखाई देगा। मतलब 1 दिखाई दे रहा है, अगर आपको, अगर 1 दिखाई दे रहा है तो अगर 1 का अपोजिट 3 होता तो 3 नहीं दिखाई देता, लेकिन देखेंगे पहले वाले में आपका 3 दिखाई दे रहा है, मतलब 3 भी नहीं होगा। अब 1 का अपोजिट अगर 2 होता तो 2 भी दिखाई दे रहा है 1 के साथ, ये नहीं दिखाई देना चाहिए तो 2 भी नहीं होगा। अगर 1 का अपोजिट 6 होता तो 6 भी दिखाई दे रहा है 1 के साथ, तो ये भी नहीं होगा। अगर 1 का अपोजिट 5 होता तो 1 के साथ 5 भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो बच क्या रहा है आपका, बच क्या रहा है आपका, सभी लोग बताइए, बच क्या रहा है आपका, 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, 4। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। 4 आपका किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। पासे में आपके 6 संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 4 आपका यहाँ पे से गायब है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। 4 आपका किस ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन आपका ए वाला ही आपका ऑप्शन 4 दे दिया है। क्या दिया है, 4, तो ए वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट, सभी लोग नोट करिए, नोट करेंगे, नोट करिए, हो गया। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क के क्वेश्चन का आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क का क्या क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपका 24 25 आपका किससे रिलेटेड है, 24 25 आपका किससे रिलेटेड है, 80 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 80 से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों को बताना है, अगर 24 25 आपका 80 से रिलेटेड है तो आप सभी लोग को बताना है, आप सभी लोग को बताना है 1080 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 1080 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 20, बी ऑप्शन आपका 10, सी ऑप्शन आपका 8, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी से नहीं आ रहा है, ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। सारे आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।